हेलो दोस्तों, आज हम प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ने वाले हैं नेम और रिएक्शन, जो कि बोर्ड एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है और बार बार पूछता है, जो है वुर्त्ज अभिक्रिया। ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इस अभिक्रिया को याद करने का एक बहुत बेहद ही आसान तरीका है, केवल हम इसके अभिकारकों को याद कर लेते हैं कि इस अभिक्रिया में कौन कौन अभिकारक भाग लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग लेते हैं, एक होता है एल्किल हैलाइड और दूसरा होता है सोडियम। एल्किल हैलाइड का मतलब हुआ कोई एल्किल समूह, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, मेथिल जैसे, और हैलाइड का मतलब हुआ जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और दूसरा क्या होगा, सोडियम लेते हैं। हमने लिया एल्किल की जगह पे कोई एल्किल समूह, जैसे मेथिल ले लिया। मेथिल का सूत्र होता है CH3, और क्या हाइड्रोजन समूह, तो हमने ले लिया क्लोरीन। ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसके कितने अणु लेंगे, 2। और ये होगा सोडियम। तो एक हम मेथिल क्लोराइड इस साइड लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन समझने में आसानी होगी। और ये जानते हैं, ये ईथर माध्यम में की जाती है। किस माध्यम में, ईथर। ये सारा का सारा रिएक्शन ईथर माध्यम में किया जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है और यह जल से भी रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसीलिए यह सारा अभिक्रिया ईथर माध्यम में या ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। होगा क्या इसमें कि ये सोडियम इस क्लोरीन परमाणु से और दूसरा सोडियम इस क्लोरीन परमाणु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। मतलब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये सोडियम, दोनों तीनों मिल करके क्या बनाए, सोडियम क्लोराइड। बाकी जो ये मेथिल समूह बचा है और ये मेथिल समूह, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बनाएंगे क्या, CH3 बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होगा, ये है एल्केन, नाम होगा मेथ एथ, नाम क्या होगा, एथेन, नाम क्या होगा, एथेन। तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वुर्त्ज अभिक्रिया। और अगर जो दोनों एल्किल हैलाइड है तो ये होगा वुर्त्ज अभिक्रिया। इसी पर होता है दूसरा वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा होता है वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया। आई होप आप लोगों को ये वुर्त्ज अभिक्रिया समझ में आया होगा। वुर्त्ज अभिक्रिया में केवल और केवल एल्किल हैलाइड होता है, और वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एक होता है एल्किल हैलाइड, एक क्या होता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। और प्लस सोडियम होता है, प्लस क्या होता है, सोडियम। एल्किल हैलाइड का मतलब आप लोग समझ ही चुके हैं, CH3Cl। और एरिल हैलाइड क्या चीज़ है, प्लस क्या होता है, सोडियम। एरिल हैलाइड का मतलब अगर जो बेंजीन रिंग पर, किस रिंग पर, बेंजीन रिंग पर, ये हुआ बेंजीन रिंग, इस पर कोई हाइड्रोजन समूह लग जाए तो उसे कहते हैं हम एरिल हैलाइड। तो हमने यहाँ पे ले लिया Cl। तो होगा क्या कि वही रिएक्शन, माध्यम होगा ईथर, क्यों, क्योंकि सोडियम है। तो ये Na इसके दो अणु लेंगे, ये Na इस Cl से और इस Cl से रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, 2NaCl। और ये मेथिल समूह इस बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, बेंजीन रिंग पर अगर जो मेथिल समूह होता है तो उसे कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं, टॉलुइन। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। मतलब एक हो गया एल्किल हैलाइड और ये हो गया एरिल हैलाइड। इसकी क्रिया किससे कराई गई, सोडियम से। किस माध्यम में, ईथर माध्यम। बना क्या, टॉलुइन। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया। और अगर जो दोनों एल्किल हैलाइड हों, दोनों ही क्या हों, एल्किल हैलाइड, और उसकी क्रिया सोडियम से करा दें
तो बनेगा एथेन, और इस क्रिया को कहते हैं मूर्छक क्रिया। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्रिया आसानी से समझ में आया होगा।